हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, पिछले कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कीवर्ड्स को समझ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक में हमने देखा था स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक। उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया था विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड किस किस के साथ यूज करते हैं और उसके हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो गाइस, फाइनल कीवर्ड आप सभी के लोगों को पता है, कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड होते हैं जावा कंपाइलर के, जिसे हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, उसे बोलते हैं हम कीवर्ड। उसमें से एक आता है हमारा फाइनल कीवर्ड, फाइनल वर्ड। तो फाइनल कीवर्ड इज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर विच प्रोवाइड्स द रिस्ट्रिक्शन इन जावा। मतलब क्या, जो फाइनल हम जिसके साथ लगाए गए उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि हमें रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है जावा में, उसे हम बोलेंगे फाइनल। ओके, उसके यूजेस कहाँ कहाँ हो गए। हम फाइनल यूज कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल के साथ, हम फाइनल यूज कर सकते हैं मेथड के साथ, हम फाइनल यूज कर सकते हैं क्लास के साथ। वो कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फाइनल वेरिएबल। तो आते हैं हम हमारे पेंट में आ जाते हैं पहले। तो फाइनल वेरिएबल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। Once we declare a variable as a final, we can't perform reassignment. Reassignment मतलब क्या, अगर मैंने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो उसे हम फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने उसको फाइनल कर दिया तो वही होता है मेरा फाइनल वेरिएबल। उसका सिंटेक्स फाइनल इन ए इज इक्वल टू समथिंग होगा, उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते। वो कैसे होगा, तो चलिए मेरे साथ इक्लिप्स आईडी में। हम आ गए इक्लिप्स आईडी में। ये देखा था हमने पिछले वीडियो में स्टैटिक ब्लॉक। इसको कर देता हूं मैं क्लोज, चैप्टर 12। अब हमारा चैप्टर 13 ओपन हो जाएगा। उसमें मैंने क्लास क्रिएट किया है टेस्ट नाम का। ये मेरा क्लास हो गया टेस्ट। ये उसमें मैंने एक मेथड, मेन मेथड मेरा आ गया यहाँ पे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इस, अगर मैंने यहाँ पे इंट इंट ए इज इक्वल टू 10 यहाँ पे कर दिया, उसे मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक मेथड लूंगा वॉइड डिस्प्ले करके और उसे डिस्प्ले करना चाहूंगा। तो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से मुझे वो डिस्प्ले करके मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मेन मेथड। ये मेरा हो गया एक क्लास, उसमें मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल टू 10। उसको प्रिंट करने के लिए मैंने एक मेथड रिटर्न किया वॉइड डिस्प्ले। तो इस क्लास का मैं क्या बनाऊंगा अभी, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। टेस्ट का मैं बना रहा हूँ T1 से इंस्टेंस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, T1 डॉट डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे, तो वो मेथड कॉल हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रिंट करके मिलेगा, 10 प्रिंट करके मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस ए को अगर दोबारा रीअसाइन करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को ए की वैल्यू 15 करनी है, हाँ भाई कर सकता है, तो ये अभी मुझे प्रिंट करके मिलेगा 15 50। लेकिन लेकिन अभी देखो, अगर मैं इस इंट को फाइनल कर देता हूं, फाइनल, तो क्या मैं मुझे ए इज इक्वल टू 15 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल हमें बताता है कि भाई तूने अगर अगर किसी वेरिएबल को फाइनल कर दिया तो वो फाइनल हो जाता है, मतलब वो तू आगे उसको चेंज नहीं कर सकता। यही हमें जावा कंपाइलर भी बता रहा है। देखो गाइस यहाँ पे, फाइनल फील्ड टेस्ट डॉट ए कैन नॉट बी असाइन, मतलब रीअसाइन उसको कर नहीं सकते हम, वही हमें बता रहे हैं। वो यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। आप एरर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी एरर आ रहा है। देखो इतना बड़ा एरर आ गया, मतलब हम फाइनल वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे वो चीज प्रूव हो गई। ये होता है हमारा फाइनल वेरिएबल। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे फाइनल मेथड क्या होता है। तो हम फिर से यहाँ पे आ गए। फाइनल मेथड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। वेन एवर वी डिक्लेयर अ मेथड एज अ फाइनल, इट कांट बी ओवरराइड टू अवर एक्सटेंडेड क्लास। यहाँ पे ओवरराइड का कंसेप्ट आया, जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था। ओवरराइड हम कैसे करते, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए हम इक्लिप्स आईडी में आ जाते हैं। मेथड को समझने के लिए हम लेंगे दो क्लासेस। एक होगा मेरा पेरेंट क्लास, यहाँ पे पर्सन 1। ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास। पर्सन 1 को कर दिया मैंने पेरेंट क्लास, और यहाँ पे मेरे एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन 2। इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड क्लास, जिसको हम बोलेंगे सब क्लास। चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं और सब क्लास भी बोल सकते हैं।
ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। और इन दोनों की फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने बनाया टेस्ट क्लास, जिसमें मैंने एक मेन मेथड लेके रखी है। ओके, अब आ जाते हैं हम पर्सन 1 में। तो हम पर्सन 1 को कुछ मतलब उसको कुछ देते कि पर्सन 1 को हम समझ लेते, एज्यूम कर लेते कि पर्सन 1 मतलब हमारा एक पर्सन है, राहुल नाम का एक बंदा है। पर्सन 1 कौन है? राहुल नाम का एक बंदा है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड लिखना चाहता हूँ, वॉइड राहुल का मोबाइल नंबर। वॉइड मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, उसे मुझे प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके राहुल का मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 98 कुछ तो होगा उसका। ओके, ये मोबाइल नंबर हो गया। अगर इस मेथड को मुझे, इस पेरेंट क्लास की मेथड को, राहुल की मेथड को अगर मुझे यहाँ पे दीपक या पर्सन 2 को मैं बोल देता हूँ दीपक सिंपली। देखो गाइस, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये मेरा पेरेंट क्लास है पर्सन 1 जिसको मैंने नोटेड किया राहुल, ये पर्सन 2 है जो मैंने नोट किया दीपक। ओके, पर्सन 1 में जो राहुल का एक मोबाइल नंबर है, अगर मुझे दीपक मतलब पर्सन 2 में ओवर राइड करना है तो मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। कैसे इनहेरिटेंस हम एचो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। मतलब क्या करूंगा, मैं पर्सन 2 को एक्सटेंड करूंगा पर्सन 1 से। यहाँ पे हो गया मेरा पर्सन 1। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस से हम एक्सटेंड एक्सटेंड कीवर्ड से हम इनहेरिटेंस अचीव किया। अगर मुझे इस मेथड को, जो मोबाइल नंबर की जो फंक्शन है, जो मोबाइल नंबर की जो मेथड है, उसको ओवरराइड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ओवरराइड उसको कर सकता हूँ, वॉइड मोबाइल नंबर। अब देखो गाइस, इसको मैंने कर दिया। तो अगर इसे मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं कर सकता हूँ। मतलब क्या, 6.8396 कुछ तो चेंज हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये राहुल का नंबर इसने एक्सेस कर लिया। किसने? दीपक ने उसको एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, वो कर सकता है। अगर मुझे इसे प्रिंट करना होगा तो किसका नंबर प्रिंट होगा? मेरा। अब मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? मेरा एग्जिस्टिंग क्लास कौन सा है? पर्सन 2, जो कि दीपक का है। मतलब अगर मैं पर्सन 2 का एग्जिस्टिंग क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, पर्सन 2 P2 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पर्सन 2 पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर P2 डॉट करता हूं मोबाइल नंबर, तो गाइस मुझे यहाँ पे किसका मोबाइल नंबर प्रिंट करके मिलेगा? दीपक का। तो देखते हैं, ये देखो गाइस, किसका नंबर प्रिंट करके मिलेगा? दीपक का। ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि देखो, समझ लो प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, राहुल का मोबाइल नंबर है 9598 कुछ तो है। तो क्या कर रहा है दीपक? उसको एक्सेस कर सकता है, उसका नंबर उसने एक्सेस कर लिया, उसको चेंज कर दिया। तो कैसे सिक्योर नहीं है, ये चीज सिक्योर नहीं है, क्योंकि राहुल का नंबर कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब वो किसी भी क्लास में जाके उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, या जैसे दीपक ने एक्सेस किया और उसको चेंज कर दिया दीपक के नंबर से। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। तो समझ लो सिमिलरली राहुल के पास उसका एटीएम नंबर है। तो गाइस, एटीएम नंबर तो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे समझ लो, इसके पास राहुल का एटीएम नंबर है। एटीएम नंबर नाम का एक मेथड बनाता हूँ। तो गाइस, मोबाइल नंबर ठीक है, शेयर कर दिया उसको, दीपक ने एक्सेस भी कर लिया, उसको चेंज भी कर दिया, लेकिन एटीएम नंबर तो राहुल उसको दे नहीं सकता। एटीएम नंबर तो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारी हो गई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा हम इसको बोलते हैं। अगर इसी तरह का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा अगर हमारे पास होता है किसी क्लास में, अब समझ लो किसी क्लास में हमारे पास सेंसिटिव डाटा होता है जिसको हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब हम उस मेथड को बनाते हैं फाइनल। तब हम उस मेथड को बनाते हैं फाइनल। उसमें हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर मैं कर देता हूं उसका, ये होगा पिन नंबर। अब देखो, अब दीपक भैया उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर दीपक भैया ने यहाँ पे राहुल भैया का नंबर, एटीएम नंबर एक्सेस करने की कोशिश की, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि उसको वो बोल रहा है, कंपाइलर बोल रहा है कि भाई तू उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। उसको ओवरराइड नहीं कर सकता क्योंकि राहुल भैया ने उसको क्या बना दिया है? फाइनल। आप समझ लीजिए, अगर मेरे क्लास में मैंने सिंपल मेथड बनाया, उसको ओवरराइड, उसको फाइनल नहीं किया, तो दूसरा क्लास उसको विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड से हम ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन
कुछ चीजें, कुछ सेंसिटिव डाटा हमारे पास होता है जिसको हमें फाइनल बनाना पड़ता है, जिससे हमें बताना पड़ता है कि उस डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सके, तो हमें उस मेथड को बनाना पड़ता है फाइनल। जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया एटीएम नंबर को फाइनल, तो दूसरा क्लास जो चाइल्ड क्लास सब क्लास है हमारा पर्सन 2, उसे वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसे वो ओवरराइड नहीं कर सकता। उसे ओवरराइड करने के लिए सिर्फ कौन कर सकता है उसे ओवरराइड? सिर्फ और सिर्फ राहुल, मतलब पर्सन 1 का क्लास ही ओवरराइड कर सकता है। तो मुझे इसे यहाँ पे पर्सन 1 का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसे मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर्सन 1, यहाँ पे मैंने P1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से उसकी स्टार्ट करता हूँ, न्यू पर्सन 1 और पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये हो गया मेरा पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट। अगर मुझे वो मेथड कॉल करनी है एटीएम की, तो देखो एटीएम अभी क्या किसने एक्सेस किया? सिर्फ राहुल को ही वो एक्सेस मिल सकता है। 6598 सिर्फ कौन किसने एक्सेस किया? उसको राहुल ने एक्सेस किया। पहले क्या हो रहा था? मोबाइल नंबर को दीपक भी एक्सेस कर सकता था विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड, लेकिन मैंने रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की, मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की मेरे सेंसिबल डाटा को, जिसको एटीएम नंबर जो सेंसिबल डाटा होता है उसको मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड। तो उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय राहुल के। राहुल का क्लास कौन सा है? पर्सन 1। तो मैंने उसे एक्सेस करने के लिए क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन 1, उसको P1 से नोटेट किया, उसका ऑब्जेक्ट बना के उस द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट से उस एटीएम नंबर को कॉल किया, तो मेरा एटीएम नंबर प्रिंट हो रहा है। देखो प्रिंट हो गया। यही होता है मेरा स्टैटिक मेथड। समझा? तो अभी आते हैं हम अगले टॉपिक पे, फाइनल क्लास क्या होता है। फाइनल क्लास क्या होता है? तो देखिए, whenever we declare a class as a final, it can't be inherited in a sub class। मतलब अगर हम किसी क्लास को फाइनल कर देते हैं, तो हम उस क्लास को इनहेरिटेट नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में और सब क्लास। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। उसे कैसे लिखते हैं? फाइनल क्लास स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट मेरा क्लास नेम है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसी में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये मेरा पेरेंट क्लास है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है, और उसको टेस्ट की फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट क्लास है। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है? पर्सन 2 हम एक्सटेंड कर रहे हैं पर्सन 1 से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। उसीलिए इसी इजी से दीपक उस मोबाइल नंबर को एक्सेस कर रहा है। लेकिन गाइस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा जो डाटा है, कि मेरे को डाटा प्राइवेट रखना है, मेरे को डाटा सिक्योर रखना है, कि मेरा सारा डाटा सेंसिबल है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे को मोबाइल नंबर भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, मतलब राहुल को उसका मोबाइल नंबर दीपक के साथ शेयर नहीं करना, उसका एटीएम नंबर भी दीपक के साथ शेयर नहीं करना, और बहुत सारी चीजें होगी कि उसको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, उसे वो चीजें सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। अगर उसे ऐसा कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होगी, तो क्या कर देगा? उस क्लास को ही क्या बना देगा? फाइनल। क्या बना देगा? फाइनल। इतना सिंपल होता है फाइनल क्लास। अगर मैंने इस क्लास को फाइनल बना दिया, पेरेंट क्लास को फाइनल मैंने अगर बना दिया, तो वो कहीं भी इनहेरिटेट नहीं हो सकता। देखिएगा इस यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, पर्सन 1 के नीचे रेड लाइन आ गई, यहाँ पे देखिए कर्सर पे। मतलब क्या? उसे कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसे दीपक क्या कोई भी क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकता। यही होता है मेरा फाइनल क्लास, जिसमें हम सारी सेंसिबल डाटा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे हम रखते हैं। एटीएम नंबर हो गया हमारा, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का पीआरएन नंबर हो गया, यूनिवर्सिटी का क्लास हम बनाते हैं, तो वो सारी चीजें हम इस फाइनल क्लास में रखेंगे। तो हम क्लास को ही फाइनल कर देते हैं, तो बताते कि इस क्लास के सिवाय उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। यही होता है हमारा फाइनल क्लास। तो इसी तरह से आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। हमने फाइनल वेरिएबल देखा, फाइनल मेथड देखा और फाइनल क्लास देखा। तो गाइस इसी तरह से हमने फाइनल कीवर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से समझा, पढ़ा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो जाइए मेरे चैनल कोडर पीपी पे, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, सेव कर लीजिए और हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा और समझ में भी आएगा। तो जाइए जल्दी से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।